माय यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2.1 और 2.2 भी देख सकते हैं जो सवाल बचेगा देखेंगे हम। देखिएगा 2.1। देखिएगा 2.1 का पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है। जो रेखा जो बनी रहती है उसमें हम कैसे शून्यांक ज्ञात करते हैं, चलिए हम देखते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है। देखिएगा पहला ग्राफ बना है, ग्राफ में कह रहा है एक्स पे देखना है, पी बराबर वाई बराबर पी एक्स, यानी हमको एक्स पे देखना है कि कितने शून्यांक बनेंगे। ठीक, हम इसमें देखा जाता है जो एक्स पे जो रेखा है वो कितनी काटी है, जितनी बार काटे रहती है वही इसका शून्यांक होता है। चलिए देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन है, ए वाला जो रहता है जो ऊपर से नीचे वाला है ये वाई अक्ष है, लेकिन जो ऊपर रहता है उसे वाई अक्ष कहते हैं, नीचे वाला वाई डैश होता है। और ये वाला रहता है और ये एक्स डैश, जो इधर रहता है उसे एक्स डैश कहते हैं, इधर वाई एक्स कहते हैं। तो चलिएगा ये बिंदु बी है, ये बिंदु ओ है। तो उसके बाद देखिएगा इस पे वाई एक्स पे काटा है। अगर हमको पूछा, अगर हमसे क्वेश्चन किया होता कि वाई अक्ष पे कितना शून्यांक होगा, तो इस पे हम बता सकते थे क्योंकि ये जो रेखा है वाई अक्ष पे काटा गया है। तो अगर लेकिन हमको पूछा क्या गया है एक्स अक्ष पे, तो ये लेकिन एक्स अक्ष पे काटा ही नहीं है। तो जब एक्स अक्ष पे नहीं काटा है तो इसका मतलब इसका शून्यांक है ही नहीं। इसका शून्यांक क्या है ही नहीं। इसका शून्यांक कितना है, शून्य है। ठीक, पहले का शून्यांक कितना है, शून्य, इसका शून्यांक है ही नहीं। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम बताए अभी जो ये वाली रेखा है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष के जो ऊपर रहता है उसे वाई अक्ष वाई कहते हैं, और जो नीचे की तरफ रहता है वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। और इसको वाई एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इस तरफ वाई डैश प्रदर्शित एक्स डैश प्रदर्शित करते हैं। इस बिंदु को वो कहते हैं। और देखिएगा इस पे ये जो रेखा है, देखिए रेखा ये वाई वाला है और ये एक्स वाला है। तो हमको एक्स पर शून्यांक पूछा गया है, तो एक्स पर शून्यांक देखिएगा ये वाई पे काटा है, यहाँ पर एक्स पे हम बताए अगर एक्स पे जितने बार काटा रहेगा उसी उतना ये एक्स का एक्स अक्ष पर उतना ही शून्यांक बनेगा। इस पे एक्स अक्ष पर एक शून्यांक है, एक शून्यांक है। एक्स अक्ष पर कितने शून्यांक है, एक शून्यांक। अब चलिएगा तीसरा देखिएगा, इसमें देखिएगा ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष देखिएगा ये नीचे तरफ पे वाई डैश होता है, ऊपर वाई होता है। उसके बाद देखिएगा ये वाला रेखा, देखिएगा ये वाला रेखा वाई एक्स का है, एक्स का, लेकिन ये इस तरफ होता है वाई एक्स डैश, इस तरफ होता है एक्स। ठीक, तो इस पे देखिएगा कितने बार काटा गया है। हमको y से नहीं मतलब है, हमको x से मतलब है। तो देखिए x पे पहले एक काटा गया, एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, फिर उसके बाद देखिए दो बिंदु हो गया, उसके बाद तीन बिंदु, यानी इस पे कितना शून्यांक होगा, तीन। दूसरा वाले में होगा x अक्ष पर तीन शून्यांक होगा। कितना शून्यांक होगा, तीन शून्यांक। ठीक, उसके बाद देखिएगा 4 नंबर देखिएगा, ये देखिए जो ऐसा है इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसे कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में भी इस तरफ वाले कहते हैं एक्स अक्ष, इस तरफ एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। इस तरफ नीचे वाले के एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर वाले के वाई से, नीचे वाले वाई डैश से, ऊपर वाले के वाई से। तो देखिएगा हमको एक्स अक्ष पे, हमको एक्स अक्ष मतलब है, हमको वाई अक्ष से नहीं मतलब है। हमको किससे मतलब है, एक्स अक्ष से। तो देखिएगा इसमें, देखिएगा इस पे एक्स अक्ष पर कितना बार काटा गया है, देखो एक बार काटा है, दो बार। कितने बार प्रतिच्छेद किए गए हैं, जितने बार प्रतिच्छेद किए गए उसी को हम कहते हैं शून्यांक। तो देखिएगा इस पे कितने बार प्रतिच्छेद किए गए, एक बार, दो बार, यानी इसका शून्यांक कितना होगा, इस पे होगा एक्स अक्ष पर दो शून्यांक है। ठीक, इस पे कितना शून्यांक है, दो शून्यांक। उसके बाद देखिए पांचवा देखें, पांचवा देखिएगा ये वाला वाई अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है। हमको एक्स अक्ष से मतलब है, हमको वाई अक्ष से मतलब नहीं। तो देखिएगा
एक्स अक्ष पे देखिएगा, एक्स अक्ष पर देखो ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक, हमको एक्स से मतलब है, देखो ये वाला एक्स अक्ष है, कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे देखिए कितने बार काटा है, एक बार, दो, तीन, चार, यानी इस पे कितने बार काटा गया, चार। तो इस पे लिखा जाएगा एक्स अक्ष पर 4 शून्यांक है। इसमें देखिएगा, ये वाला एक्स अक्ष है, ये ऐसा निकला गया है, ऐसा है, फिर यहाँ पर छू के गया है ऐसा, वाई अक्ष पे फिर काटा गया, फिर ऐसे फिर निकल गया है। तो यानी एक बिंदु यहाँ पर है, एक दो बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, यानी 1 2 3, यहाँ पर कितना शून्य बनेगा, 3 शून्य। एक्स अक्ष पर 3 शून्यांक है। ठीक, आएगा। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 देखते हैं, चलिएगा। प्रश्नावली 2.1 के अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 2.1 के परिचय थोड़ा हम ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। हम थोड़ा सा परिचय इस बारे में लेंगे कि क्या चीज होता है। इसमें देखिएगा जो प्रश्नावली 2.2 है, इसमें दो घात बहुपद है। दो घात बहुपद, जैसे कि दो घात बहुपद का समीकरण होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, दो घात बहुपद का समीकरण है। ठीक, ये दो घात बहुपद का समीकरण है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। यही सब सारी चीजें हैं, हम इसके बारे में आपको परिचय दे रहे हैं। और अगले नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे हम आपको पर्सनालिटी 2 पॉइंट पूरा एक क्वेश्चन को हम हल करके आपको बताएंगे। ठीक, चलिए देखिएगा। इसमें देखिएगा ए जो एक्स का स्क्वायर है, उसके बाद प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिएगा अगर इसमें पूछा जाए, जब अगर कहेगा इसमें अचर पद कौन सा है, इस समीकरण में अचर पद कौन सा है, तो इसमें अचर पद कहेगा, अचर पद। तो इसमें अचर पद देखिएगा, जो प्लस में जो लिखा रहेगा सी वाला यही रहेगा, सी वाला क्या रहेगा, अचर पद। इसे क्या कहेंगे, अचर पद। तो अचर पद ये रहेगा क्या, अचर पद। जो ये ए प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो यही लिखा गया है इसमें क्या है, अचर पद है। तो अचर पद बराबर क्या है, सी। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। उसके बाद एक्स का गुणांक बी। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस समीकरण में। ये समीकरण है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इसमें देखिएगा अचर पद, अगर पूछेगा कि अचर पद कौन सा है, तो इसमें अचर पद सी है। उसके बाद इसमें पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। गुणांक मतलब होता है जो उसके सामने गुणक के रूप में लिखा गया है। अगर दो चर के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हम गुणक चिन्ह मानते हैं। तो चलिए देखिएगा, अब इसके गुणक चिन्ह है, यानी एक इसका गुणांक क्या है, ए एक्स का गुणांक क्या है, जो इसके सामने लिखा गया है ये गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, देखिए लिखा गया है। उसके बाद इसका देखिए इसके गुणक के रूप में ये लिखा गया है, इसलिए इसको पूछ रहा है एक्स का गुणांक क्या है, बी। देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी है, एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, और अचर पद क्या है, सी। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें पूछा जाएगा कि अचर पद कौन सा है, तो अचर पद। तो सबसे पहले मैं बताए, आप पहले समीकरण जो लिखे थे अभी उससे तुलना कर लेना। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब इस समीकरण से क्या करना है, तुलना कर लेना। तुलना करने में देखा है, देखो एक्स स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है, इसके सामने कोई चीज नहीं लिखा गया है, तो देखिए जिसका गुणा कुछ नहीं होता उसको गुणा एक मान लिया जाता है, क्योंकि गुणा रहता है सब। तो इसका गुणा क्या है, एक, यानी एक मान क्या है, ए बराबर क्या है, एक है। ठीक, ए बराबर क्या है, एक है। उसके बाद देखो
x का x ये लिखा गया x गुणा क्या है, x का गुणा क्या है 20 है, यानी x इसमें क्या है b है, यानी b बराबर क्या है 20 है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर c लिखा गया है, देखिए प्लस उसके बाद c जहाँ क्या है 20, यानी अचर पद क्या है, अचर पद बराबर 20। अचर पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, c से। ठीक, ऐसे से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा और इसके बारे में बायोडाटा जानने के लिए कैसे लगाया जाता है इसको, अगर कह दिया जाए शून्यांक ज्ञात करने के लिए तो कैसे शून्यांक ज्ञात किया जाता है। देखिएगा इसमें मतलब कि पूरा बताया गया है दो घात बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात 2 ही हो, तो हम बताए जैसे कि लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, यही 2 है ना, यही 2 है कि नहीं, 2 है, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा घात क्या है, ये 2 घात बहुपद है। तो 2 घात बहुपद में हम बताए तो आपको क्या क्या होता है, क्या कैसे किसका गुणांक होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा जैसे पूछेगा कि x का गुणांक बताइए, x का गुणनखंड बताइए, यही सब पूछेगा। तो जैसे लिखा गया है x प्लस 5 x प्लस 6। ठीक, अब जैसे लिखा गया है, अब इसका क्या पूछेगा, गुणनखंड पूछेगा। अगर क्या है इसका, अगर इसमें पूछेगा आपको गुणनखंड करके दिखाया, इसको शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक ज्ञात के लिए देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लस में लिखा गया यानी जो सी का मान है, ये जो सी का मान है, ये सी का मान जो है, इस सी के मान को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर क्या है 6 है। उसके बाद देखिए जो x का मान है, ये x का जो गुणांक है, तो x यानी प्लस बराबर 5, यानी आप कोई ऐसा दो संख्या है जो प्लस जो गुणा करने पर 6 आए और प्लस करने के बाद कितना आए 5 आए, तो सबसे पहले नंबर हम क्या कर लेंगे, इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कर लीजिए 6 का, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगी। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे 3 का 3। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें क्या दिख रहा है 2 और 3, 2 गुणे 3। अगर 2 गुणे हम 3 कर दे रहे हैं, देखिएगा अगर हम 2 गुणे 3 कर देंगे, 2 गुणे 3 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 6। उसके बाद 2 प्लस 3 कर देंगे आ जाएगा 5। ठीक, देखिएगा मिल गया। उसके बाद देखिएगा इसका अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा गया था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर फिर प्लस, अब 5 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, फिर एक्स का लिखा है यहाँ पर एक्स लिखिए, फिर प्लस लगाया प्लस लिखिए। उसके बाद 6 लिखा गया है, 6 लिख दिए। हमको 6 से नहीं मतलब है, बस यहाँ पर यही तोड़ना था कि इसको जोड़ो तो 5 आए और गुणा करो यही आ जाए, बस हमको यही मतलब था यहाँ पर यही तोड़ने के लिए, बस और कोई दिक्कत नहीं था। इसको हटा दीजिए। इसमें देखिएगा फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा गया है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस, अब देखिएगा अब इसको एक्स गुणा इसमें करा दीजिए, एक्स गुणा इसमें करा दीजिए, तो एक्स गुणा जब 2 कराया जाएगा तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस 3 में जब एक्स गुणा कराएगा तो 3x हो जाएगा प्लस 6। उसके बाद देखिएगा इसमें 2 का जोड़ा बना लीजिए, 2 का क्या बना लीजिए जोड़ा, और दोनों में से कॉमन ले लीजिए। देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर यानी इसमें एक्स गुणे एक्स, यानी इसमें 2x है, इसमें कितना है x है और 2 है। ठीक, अब देखिए दोनों में x क्या है, x है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम x से x करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए। उसके बाद ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पर x बचेगा एक x लिखिए, उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 बचेगा 2। अब देखिएगा इसके आगे देखिएगा फिर यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर 3 है, यहाँ पर 2 गुणे 3, देखिए इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है इसमें 3, तो 3 कॉमन ले लीजिए। फिर यहाँ पर बचेगा x, फिर यहाँ पर प्लस है प्लस लगा दीजिए। उसके बाद जब यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए तो 2 बचे। देखिए जब ये दोनों अगर दोनों ब्रैकेट समान हो गए तो जान लो अभी तक सही है आपका। उसके बाद एक ब्रैकेट को उतार दीजिए x प्लस 2, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को x प्लस 3, ये इसको इतना था यहाँ तक तो इसका खंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। उसके अगर शून्य ज्ञात करेगा तो इसको बराबर 0 कर दीजिए, इसका शून्य ज्ञात कर लीजिए। आप शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, एक बार इसको बराबर कर जाता है शून्य के, एक बार इसको कर जाता है बराबर। जैसे एक बार इसको कर दीजिए बराबर x प्लस 2 बराबर 0, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -2 हो जाएगा। इसका शून्यांक क्या आ गया -2। उसके बाद इसका शून्यांक x प्लस 3 बराबर 0। इसके बाद इसको जब गुणा किया जाएगा, इसको जब गुणा किए देखिए यहाँ पर प्लस में इधर जाएगा माइनस, यानी x बराबर -3, इसका भी हो गया। चलिएगा हम तो इसका परिचय पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, पर्सनल टूल का परिचय पढ़ लिए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं
प्रश्नावली 2.2 का पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।